और दूसरों के ओपिनियंस से तो प्लीज अफेक्ट मत होना, क्योंकि दुनिया तो भाई है ही हेट फैलाने के लिए। क्यों कहते हैं कि 10th से 11th इज द बिगेस्ट जंप ऑफ योर लाइफ? व्हाई डू पीपल से दिस? उन लोगों का तक आखिरी तक सिलेबस खत्म नहीं होता था और रोते रहते थे कि यार हमारा ये चैप्टर छूट गया, वो चैप्टर छूट गया, हम ये टॉपिक नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए। दिस इज द रियलिटी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये मजाक या झूठ नहीं है, ये सच है। बट प्लीज ये मत सोचना कि यार हमारे 10th में इतने मार्क्स थे, उतने मार्क्स थे, मेरे खुद के 90% थे। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, सब हो जाएगा, मैं कर लूंगी। और आखिरी में आके जो प्रेशर पड़ता है और जो बच्चे का रोना आता है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब मेरी खुद की कंडीशन मैं अब उस चीज को इमेजिन कर पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता था। मतलब वो फ्लैशबैक में चली गई हूँ मैं, आग में हाथ डाला। हाँ, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। सो हाँ, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जिनके 95 थे ना, 85 में आ रहे हैं भाई, लोग ना बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। तो हाँ, लोगों ने मुझे उनके बारे में इतने नेगेटिव ओपिनियंस बता दिए, इतना मेरे दिमाग में उल्टी बातें भर दी, यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अगर मेरी जनरेशन में फिट होना है तो मुझे क्या करना चाहिए, जो कि एक पाप जैसा है। मैं बता रही हूँ, मेरी खुद के ऐसे दोस्त हैं जिनके 91-92% थे क्लास 10th में, एंड 11th में आके ना they have literally failed in the physics का स्कूल का एग्जाम। For an example, let's take Rupesh Chaudhary sir. Hey everyone, welcome to my channel and to a new video. This is Muskan, and as the title suggests, in this video I'll be sharing my mistakes of class 11th that you should not do, and will also be answering the question, is my class 11th really बर्बाद? So let's just get into the video. But firstly, a genuine introduction of mine कि मैं हूँ कौन। So I'm Muskan, as I've told. I have science stream in my class 11th and I am very soon going to be a 12th grader. Like मेरी class 12th काफी जल्दी start होने वाली है। So yeah, that is about me, and now let's just get into the video. So first and the foremost mistake that I made was underestimating the syllabus of class 11th. देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी science stream है, like physics, chemistry और biology है मेरा। और देखो, मेरे ना 10th में 90% थे, which is quite decent, like वो अच्छा स्कोर माना जाता है। तो हाँ, मुझे भी लगा था कि यार देखो 10th में अगर मेरे 90% है तो मैं ठीक ठाक लेवल में पढ़ लेती हूँ और मैं थोड़े बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार लूँगी 11th में, तो मेरी 11th भी अच्छे से निकल जाएगी, विच वॉज माई मिस्टेक। वो मेरी गलतफहमी थी जो अब जाके दूर हुई है जब मेरी क्लास 11th खत्म हो चुकी है, ट्रस्ट मी। और ये असलियत है, बच्चों को ना रियलाइजेशन 11th के स्टार्टिंग या 11th के मिड में कभी नहीं होता कि भाई हमारी 11th बर्बाद होने की राह पे आ चुकी है या हो जाएगी। वो 11th खत्म होने के बाद ही समझ में आता है कि 11th सच में बर्बाद होगी। लाइक होता क्या है ना बच्चों के साथ, मैं तुम्हें साफ बताऊं, 10th में ना साइंस यहाँ होती है, लाइक पूरा 10th का पूरा सिलेबस कह सकते हो तुम इस लेवल पे होता है, और 11th की साइंस इस लेवल पे। लाइक डिफरेंस समझ पा रहे हो, समझ आ रहा है क्या है ये? यस, इतना डिफरेंस होता है क्लास 10th में और क्लास 11th में, एंड दिस इज द रियलिटी। क्यों कहते हैं कि 10th से 11th इज द बिगेस्ट जंप ऑफ योर लाइफ? व्हाई डू पीपल से दिस? मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते तो हम तब भी थे, अब थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 10th में ना बहुत चीज़ें आराम से जा रही होती है, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है और सिलेबस इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता, दुनिया भर के रिसोर्सेज है। लाइक वो चीज़ें यहाँ पे भी होती है, बट यहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज भले ही है लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब मैं सच बताऊँ ना तुम्हें, लीव अलोन मेरे जैसे लोग जो कि ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं उनकी बात करूँ ना जिनका खुद का सिर्फ 11th का ही उनको पढ़ना था, लाइक दे वर फोकस्ड ऑन स्कूल ओनली, उनको सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ना था, उन लोगों का तक आखिरी तक सिलेबस खत्म नहीं होता था। वो रोते रहते थे कि यार हमारा ये चैप्टर छूट गया, वो चैप्टर छूट गया, हम ये टॉपिक नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए। एंड दिस इज द रियलिटी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये मजाक या झूठ नहीं है, ये सच है। बच्चों का सिलेबस नहीं होता, मेरा खुद का भी नहीं हुआ था। सो यस, डू नॉट अंडर एस्टिमेट सिलेबस ऑफ क्लास 11th। लाइक अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं तो यही कहूँगी, जितना जल्दी तुम्हें ये चीज़ रियलाइज हो जाए कि भाई सिलेबस बहुत सारा है और हम जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी स्टार्ट करो। लाइक मैंने ना ये गलती की थी कि मैंने अप्रैल में और ऑलमोस्ट जून भी मजे मजे में निकाल दिया था, इस सोच के साथ कि यार ठीक है बाद में कवर कर लेंगे, जैसे 10th में कर लिया था। बट ये गलती होती है। आपको 11th का टाइम, मतलब 11th सबकी ऑलमोस्ट जून से स्टार्ट होती है, और जैसे बच्चे स्कूल वगैरह चेंज करते हैं ना, उस सब के चक्कर में जून जुलाई हो ही जाता है सब अच्छे से सेटल होने में और स्टार्ट होने में 11th को, अब तभी अच्छे से समझ पाते हो। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट अर्ली। और अगर नहीं भी कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ स्कूल के लिए भी पढ़ना है ना, बट स्टिल आई वुड से कि जल्दी स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि देखो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, और आखिरी में आके जो प्रेशर पड़ता है और जो बच्चे का रोना आता है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी खुद की कंडीशन मैं अब उस चीज़ को इमेजिन कर पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता था। मतलब वो फ्लैशबैक में चली गई हूँ मैं। बट हाँ, प्लीज़ स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हो, अप्रैल से करो, मई से स्टार्ट कर सकते हो, मई से करो, जून से कर सकते हो, जून से करो, लेकिन जल्दी स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिलेबस काफ़ी वास्ट है 11th में साइंस में, और उस सिलेबस को खत्म करते करते ना काफ़ी टाइम लगने वाला है, और तुम्हें अच्छे से करना है ना तो हाँ। और अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तो तुम्हें अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। सच में, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्कूल के साथ इज लाइक आग में हाथ डालना। हाँ, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो हाँ, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, जल्दी स्टार्ट करो। और प्लीज ये मत सोचना कि यार हमारे 10th में इतने मार्क्स थे, उतने मार्क्स थे, मेरे खुद के 90% थे। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, सब हो जाएगा, मैं कर लूंगी। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता।
प्लीज ऐसा मत मानना कि तुम्हारे 10th में इतने मार्क्स थे उतने मार्क्स थे। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 95% वाले बच्चों के डाउनफॉल देखे हैं 11th में आके। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे नहीं थे बट मेरे कुछ दोस्तों के थे और उनका तक डाउनफॉल आ चुका था। 11th में हो चुका है उनका डाउनफॉल, और ये इसलिए थे। अब जिनके 95 थे ना, उनके 85 नहीं आ रहे, एंड दिस इज अ रियलिटी। 10th में बहुत आसानी से चलती है चीज़ें। लाइक तुम 10th से पहले जितनी भी क्लासेस पढ़ते हो ना, दे आर वेरी ईजी, और ये चीज़ तुम्हें 11th में आके ही रियलाइज होगी कि हाँ 11th इज टफ। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, डोंट अंडर एस्टिमेट सिलेबस। तुम कोई भी स्ट्रीम लोगे तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि देखो 10th तक ना आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हो, 11th में वो चीज़ एकदम प्रिसाइज, एकदम कंसाइज और एकदम टू द पॉइंट हो जाती है। सो हाँ, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द सिलेबस ऑफ क्लास 11th। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड मिस्टेक वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई डिस्ट्रैक्शंस जितने कम होंगे ना जिंदगी में, आप उतना आगे जाओगे। देखो मैं तुम्हें साफ बोलूँ, सिर्फ स्टडीज़ को लेके ही नहीं, आपको हर चीज़ में, लाइक जिंदगी में आप कुछ भी करो ना, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है, आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। लाइक मैंने यूट्यूब इतना लेट स्टार्ट किया, जबकि मेरे से मतलब मेरी एज के कुछ लोग बहुत टाइम पहले से कर रही चीज़। क्यों? क्योंकि देखो मैं डिस्ट्रैक्टेड थी, एंड दिस इज द रियलिटी। स्टडीज में आई वाज नॉट एबल टू फोकस मच। क्यों? डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टा, यूट्यूब, दुनिया भर की सोशल मीडिया ऐप्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दे आर नॉट एट ऑल वर्थ इट। तुम कुछ और स्टार्ट करना चाहते हो जिंदगी में, कुछ भी करना चाहते हो ना, प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में जितने कम रखोगे उतना अच्छा होगा। बिकॉज मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड कम रहती और कुछ चीज़ें थोड़ी पहले कर लेती ना, तो आज मेरी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होती, थोड़ी अलग होती। बट हाँ, डोंट थिंक कि भाई आज इंस्टा चला लेते हैं कल से रख देंगे, ऐसा नहीं होता। तुम्हें आज ही से करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट एट ऑल वर्थ इट। प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो, और जो भी ज़िंदगी में तुम करना चाहते हो, गेट सीरियस अबाउट इट। सो हाँ, दैट इज़ माई सेकेंड मिस्टेक। कमिंग टू द थर्ड मिस्टेक दैट आई मेड वॉज थिंकिंग, सच में कुछ लोग आप ही के होते हैं। मतलब व्हाट आई मीन इज कि फोकसिंग टू मच ऑन फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड लाइक सम पीपल, यू नो व्हाट आई मीन इज कि देखो मेरा ना 11th में स्कूल चेंज हुआ था। बहुत बच्चों का होता है, लाइक स्ट्रीम वगैरह चेंज होती है तो ऑब्वियसली दोस्त वगैरह तो छूट ही जाते हैं। बहुत मतलब अलग लोग मिलते हैं तुम्हें 11th में आके, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रीम बदल जाएगी। लाइक हो सकता है तुम्हारे अपने दोस्त दूसरी किसी स्ट्रीम ले, और स्कूल्स वगैरह भी बच्चों के चेंज होता है। इवन मैंने बच्चों को बोर्ड तक चेंज करते देखा है, पता है। सो हाँ, हो सकता है तुम्हारा बोर्ड चेंज हो, तुम्हारा स्कूल चेंज हो, स्ट्रीम तो यार स्ट्रीम में तो बच्चे बढ़ते ही है। सो व्हाट मिस्टेक आई डिड वाज कि मैं ना देखो नए स्कूल में गई थी, एक नया एनवायरनमेंट मुझे मिला था, तो मैं उसी सब पे ज़्यादा फोकस करने लगी थी रादर देन पढ़ाई पे फोकस करने के। मेरा जैसे ही स्कूल खुला, इट वाज मिड ऑफ जून के बाद मेरा स्कूल खुला था। तो हाँ, मैं सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त बनाने पे फोकस करने लगी। मुझे लगा कि यार दोस्तों के साथ में फ्रेंड्स टाइम एंड यू नो हैप्पी मेमोरीज, वो सब पे मुझे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई वगैरह तो अपन थोड़ा बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मुझे। पढ़ाई बाद में नहीं हो सकती। आपको दोस्त वगैरह बनाने हैं, आप बिल्कुल बनाओ, बट ये सोच के तो मत ही बनाओ कि भाई वो सही में आप ही के लोग हैं। भाई लोग ना बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। तो हाँ, मतलब ऐसा रंग बदलूँ, दल बदलूँ, दोस्त नहीं मिले मुझे, इतने बुरे दोस्त नहीं है मेरे। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, पढ़ाई को छोड़ के दोस्त बनाने पे फोकस करना, दुनिया भर की फालतू बातों पे फोकस करना इज नॉट व्हाट यू शुड डू। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब मैं करती थी ये चीज़। मैंने क्या किया, मेरे को नया एनवायरनमेंट में ना, तो मैं दोस्तों में लग गई कि हाँ मेरे को नए दोस्त बनाने को मिलेंगे एंड ऑल। मतलब लाइक अब मैं उस बारे में सोचती ना, आई फाइंड माई सेल्फ सो सिली, क्या ही बोलूँ। हाँ, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। लाइक मैंने ये गलती करी थी कि मैं दोस्तों वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने लगी थी, लोगों पे ज़्यादा फोकस करने लगी थी, इस बारे में ज़्यादा फोकस करती थी यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अगर मेरी जनरेशन में फिट होना है तो मुझे क्या करना चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सब किसी काम का नहीं होता। तुम्हें दोस्त बनाने हैं, बनाओ, नहीं बनाने नहीं बनाओ। वैसे नहीं बनाने वाले तो लोग बहुत कम ही होंगे, अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो। बट हाँ देखो, दोस्त वगैरह सब अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना। हाँ मतलब मैंने पढ़ाई पे सबसे कम फोकस किया, मैं सच बताऊँ तो, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो हाँ, उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना, उस चीज़ का ध्यान रखना। अब प्लीज़ ये मत सोचा करो कि दुनिया में हर कोई जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा है या तुम्हारे साथ रहने के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मत सोचा करो ऐसा। देन टॉकिंग अबाउट माई फोर्थ मिस्टेक, अंडर एस्टिमेटिंग फिजिक्स। समझ गए? नहीं, मैं समझाती। मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी फिजिक्स को। मुझे लगता था कि यार ठीक है, मतलब लोग बस बिन मतलब में इसके लिए हीट स्प्रेड कर रहे होते हैं। और पता नहीं ये मैंने कब सोचा था, जब मैंने सब बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स पढ़े थे। लाइक अगर तुम्हें पता है और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, द इजीएस्ट ऑफ क्लास 11th सिलेबस ऑफ फिजिक्स, द इजीएस्ट। देखो सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं एंड बेसिक मैथ्स, बेसिक समझ रहे हो तुम, बेसिक आता है उसके नाम में। एंड दिस इज द रियलिटी। बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स पढ़ के प्लीज जज मत किया करो कि भाई फिजिक्स बहुत ईजी है और उस पर बिना फोकस किए या कम फोकस किए काम चल जाएगा। नहीं, मैं बता रही हूँ स्कूल के एग्जाम्स में भी फिजिक्स का लेवल अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि देखो बायोलॉजी टू द पॉइंट चलती है, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते।
सो हाँ, वो फिजिक्स में ही चेंजेस करते हैं और फिर चेंजेस के बाद तो चीज़ें होनी ही है टफ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करो। लाइक मैंने ना फिजिक्स को बहुत एरा गहरा समझ रखा था, मैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करती थी, उसे इग्नोर मारा करती थी, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लाइक फिजिक्स इज समथिंग ना जो तुम्हें या तो लाइक तुम्हारी क्लास 11th को डुबा देगा या उभार देगा। प्लीज़ फिजिक्स का ध्यान रखना। लाइक स्कूल लेवल के लिए करो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करो, बट फिजिक्स को अच्छे से करना। ट्रस्ट में ऑन दिस, मैं बता रही हूँ, मेरी खुद के ऐसे दोस्त हैं जिनके 91-92% थे क्लास 10th में, एंड 11th में आके ना दे हैव लिटरली फेल्ड इन द फिजिक्स का स्कूल का एग्जाम। लीव अलोन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। छोड़ दो भाई, उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो। बच्चा स्कूल में नहीं पास हो पा रहा है फिजिक्स में, एंड दिस इज अ रियलिटी। हमें ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स इतनी बुरी नहीं है, वो जेन्युइनली बुरी नहीं है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स रिविजन, जो कि हम करते नहीं हैं क्योंकि 10th में तो इतना सिलेबस ही नहीं होता है यार। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ इस चीज़ को कि 10th बहुत ईजी है। देखो, आई वुड से इट इज़ मॉडरेट और बिलो मॉडरेट, बट 11th इज अबव मॉडरेट। टफ होती है थोड़ी बहुत, तो हाँ, उस चीज़ को ध्यान रखना कि प्लीज़ फिजिक्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना और उसका अच्छे से रिविजन करते रहना। बिकॉज मैं सच बता रही हूँ, लोग होते हैं फेल, और किसी में हो ना हो फिजिक्स में फर्स्ट फेल हो जाते हैं। और मैं स्कूल लेवल की बात कर रही हूँ यहाँ, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो तुम छोड़ ही दो, जैसे कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उस चीज़ को तो फिर तुम छोड़ ही दो ना यार। जब स्कूल में पास नहीं हो पा रहे तो और कहीं क्या ही हो सकता है। तो या उस चीज़ का फर्स्ट ध्यान रखना। Okay, so another mistake that I made was getting affected by other people's opinions towards the teachers I was studying from. For an example, let's take Rupesh Chaudhary sir. For those of you who don't know कि वो कौन है, so he's an amazing botany teacher. Like last year उन्हें अर्जुना नीट 2025 वाले 1.0 बैच में बॉटनी पढ़ाई थी, and he's an amazing teacher. बहुत अच्छा पढ़ाता है, he's so hard working, like वो बहुत कुछ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब यार वो सब ना तुम्हें ज़्यादा अच्छे से तब पता चलेगा कि वो क्या क्या करते हैं एंड वो कैसे है, जब तुम खुद उनसे पढ़ोगे। बट हाँ, अगर तुम नहीं पढ़ने वाले हो, मतलब तुम अगर नीट वगैरह का नहीं सोच रहे हो, तो शायद ही तुम कभी उनसे पढ़ो। एक वो यूट्यूब पे भी है, पढ़ाते हैं, हो सकता है तुमने यूट्यूब वगैरह पे कभी देखा हो, और नहीं भी देखा तो मेरी बात मान लो, ही इज़ एन अमेजिंग टीचर। बट इनिशियली ना क्या हुआ था कि मेरे कुछ और दोस्त थे, मेरे क्लासमेट्स थे, जो खुद भी अर्जुना 1.0 वाले बैच से थे। एंड व्हाट दे सेड टू मी, लाइक कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरे से ये बात बोली कि देख, हमें ना रुपेश सर की क्लास थोड़ी बोरिंग लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें नींद आती है उनकी क्लास में, हमें उनसे समझ नहीं आता, ऐसी बातें। जबकि मैं बताऊं तो मेरे को उनसे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, आज तक भी अच्छे से समझ में आता है। बट अगर मैं उस टाइम की बात बोलूँ तो हाँ, मुझे अच्छे से समझ में आता था। बट लोगों ने मुझे उनके बारे में इतने नेगेटिव ओपिनियंस बता दिए, इतना मेरे दिमाग में उल्टी बातें भर दी कि आई फेल्ट कि यार टीचर ही बदल लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो कैसी चीज़ होती है। अब आपका अगर इन्फिनिटी बैच है तो आप और भी बैचेस लाइक 1.0 के बाद 2.0, 3.0, 4.0 आते हैं, तो आप उनके टीचर से पढ़ सकते हो, खजाना से पढ़ सकते हो, किसी और टीचर से पढ़ सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास रहता है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं इधर उधर भागने लगी। तो जब मुझे ये चीज़ लगी थी ना कि मुझे टीचर बदल लेना चाहिए, आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम 2.0 वाला बैच, अर्जुना नीट 2.0 2025। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, रुपेश सर से पढ़ना चाहिए था। लाइक मैम पढ़ाती थी अर्जुना नीट 2.0 में, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, नो डाउट। बट यू नो, मुझे ना रुपेश सर से काफ़ी अच्छे समझ में आने लगा था, मेरा उनके साथ अच्छे से चीज़ें बैठ गई थी, सेटल हो गई थी, मैं उनसे अच्छे से पढ़ पा रही थी, जो वो पढ़ा रहे थे मुझे अच्छे से सब समझ में आ रहा था। बट सिर्फ ये दूसरों के ओपिनियंस थे जो मेरे दिमाग में गए, और मुझे लगा कि मुझे मेरा टीचर बदल लेना चाहिए। तो मैं इधर उधर भागती रही टीचर्स के चक्कर में, जिस वजह से मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट भी किया। एंड इन द एंड आज मैं बताऊँ तो हाँ, मैं रुपेश सर से ही बॉटनी पढ़ रही हूँ, मैंने उन्हीं से बॉटनी फिर बाद में जाके पढ़ी। और इस समय ना देखो, हुआ कुछ नहीं, टीचर वीचर मैंने ऐसे कुछ बदला नहीं, जो मेरे को पहले समझ में आ गया था मैं उसी से अच्छे से पढ़ती रही, उन्हीं से। एंड दिस इज अ रियलिटी। आप इधर उधर टीचर्स के लिए भागते रहते हो, दूसरों के ओपिनियंस के बारे में सोचते हो कि भाई इसने बोला कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, तो हम उससे पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे। बट ट्रस्ट मी, जो एक टीचर तुम्हें समझ में आ जाए ना इनिशियली, बस उस पर ही साल भर स्टिक करना। जिस डोंट थिंक कि भाई इस बैच में ये वाला पढ़ा रहा है, उस बैच में वो वाला पढ़ा रहा है, तो हम उससे पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे, ये सब कोई सेंस नहीं बनाता है। प्लीज़ भरोसा रखो मेरी इस बात पे। मैं खुद बताऊं, मैं आखिर में इतना घूम फिर के टाइम बर्बाद करके, मैंने कितना टाइम बर्बाद किया इन सब के पीछे। लाइक लास्टली मैं आई वापस रुपेश सर पे ही। ऐसा नहीं है कि दूसरे टीचर अच्छे नहीं थे, इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगा कि यार मैं दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हूँ, उनका ओपिनियन है, वो देखें उनको किससे पढ़ना है, मेरे को जब समझ में आ रहा है, मेरी जब वाइब मैच हो रही है, मैं जब समझ पा रही हूँ, तो मैं क्यों ना पढ़ूँ सामने वाले से, क्या बुराई है। एंड दिस इज द रियलिटी। तुम हर टीचर जिससे भी तुम पढ़ोगे ना कोई उनका हेटर, उनके लिए बुरा बोलने वाला तुम्हें मिल ही जाएगा। भले चाहे वो तुम्हारे अपने दोस्त हो, ऑफलाइन तुम्हें कोई मिले या ऑनलाइन तुम उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स पढ़ो। एंड दिस इज अ रियलिटी। आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर किसी एक ने उनके बारे में बुरा बोल दिया तो आपको टीचर बदल लेना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज ऑनलाइन ना दुनिया भर की हेट भरी पड़ी है, हर टीचर को लेके कोई ना कोई हेटर आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज द रियलिटी। हर कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जिसको लेके कोई कुछ बुरा नहीं बोलता, हर टीचर को लेके कोई ना कुछ बुरा बोलने वाला है। तो जस्ट डोंट
चेंज योर टीचर्स, इधर उधर मत भागो इस सब के चक्कर में कि हमारे इस दोस्त ने ऐसा बोला, उस क्लासमेट ने ऐसा बोला, इस पहचान वाले को ये पसंद है। कोई मतलब नहीं है। जिससे तुम्हारी वाइब मैच कर जाए, जिससे तुम्हें समझ में आने लगे, जो तुम्हें लगे कि हाँ इसके साथ मैं साल भर पढ़ सकता हूँ, मैं इनके साथ कोप अप कर लूंगा, बस उन पे स्टिक करना, इधर उधर मत भागना। बिकॉज मैंने वो गलती की थी। देखो वो चीज़ मैंने सिर्फ बॉटनी में नहीं की थी, मैंने वो चीज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी की थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, अब कुछ ऐसे बच्चे होते ना, एक उनके पास इन्फिनिटी था, तो वो किसी और बात से ना पढ़ के फिजिक्स MR सर के खजाना वाले लेक्चर से पढ़ रहे थे। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकती थी, बट आई फेल्ट कि मुझे बैच से ही पढ़ना है, वो सब मैं बाद में देख लूंगी। सो हाँ, आई स्टिक्ड विद द बैच ओनली। बट प्लीज़ उस सब में ना भागना मत, क्योंकि ये सब सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगा। अगर तुम किसी भी टीचर को टाइम दोगे तो तुम्हें उससे समझ में आने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हो सकता है तुम्हें लगे कि नहीं यार ये नहीं है, बट दूसरों के ओपिनियंस से तो प्लीज अफेक्ट मत होना, क्योंकि दुनिया तो भाई है ही हेट फैलाने के लिए। वो कब तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तुम किसी और के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार। तो प्लीज इधर उधर टीचर्स मत बदलते फिरना, मत भागते फिरना, क्योंकि वो इन द एंड तुम्हारे लिए ही दिक्कत करेगा और किसी के लिए नहीं। देन कमिंग टू माई नेक्स्ट मिस्टेक was what I used to do was I didn't revise। हाँ, मैं रिविजन नहीं करती थी और मुझे एक्चुअली समझ में भी नहीं आता था कि रिविजन करना क्यों है, बट रिविजन ना करना was a mistake। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम फिर भी बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, और हाँ, उसका मैंने काफ़ी हद तक रिविजन किया भी था। बट आई डिडंट रिवाइज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि एक पाप जैसा है सच में। बिकॉज देखो, अब बायोलॉजी तो एकदम थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो तुम उसे तो इजीली रिवाइज कर सकते हो ना यार। वो तो कोई बहुत बड़ा इशू लगता ही नहीं है, किसी को भी नहीं लगता। मैं बता रही हूँ, मेरी पूरी क्लास में, मतलब मेरे पूरे सेक्शन में कोई ऐसा नहीं होगा जो बायोलॉजी को रिवाइज करने में दिक्कत पाता हो या ऐसे किसी को दिक्कत लगती हो। बायोलॉजी में नहीं लगती है यार, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। बायोलॉजी आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको रिवाइज करना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आई थी कि अगर आपको उसकी भी थ्योरी याद करनी है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एंड आपको कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को, और आपको मतलब वो सब तो रिवाइज कर रही है साथ, बस मैं साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस में फिर भी क्या करती थी, बट यस आई डिडंट रिवाइज, जो कि मेरी गलती थी। बिकॉज देखो, तुम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हारे 14 चैप्टर्स है फिजिक्स में क्लास 11 दोनों बुक्स को मिला के, और तुम्हें फर्स्ट सेकंड चैप्टर याद ही नहीं रहेगा उसमें क्या था अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो। सो यस, प्लीज फोकस ऑन रिविजन। लाइक मैं खुद बता रही हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स थे, और जब मैं वापस फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंची ना, उन दोनों को करने के बाद, लाइक एक है पीरियोडिक टेबल एंड दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, और मैंने उन दोनों को कर लिया, अच्छे से करा था मैंने। एंड उन दोनों को करने के बाद मैंने स्टार्टेड विद थर्मोडायनेमिक्स। लिटरली थर्मोडायनेमिक्स खत्म होते होते तक मुझे समझ में आया कि जो मैंने पढ़े थे ना, उनका मैंने रिविजन नहीं किया, और अब मुझे वो याद ही नहीं है। मतलब उसमें आपको बहुत कुछ मेमोराइज करना पड़ता है, एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज, जो कि मैं नहीं करती थी। सो प्लीज मेक श्योर कि तुम रिविजन अच्छे से करो, रोज करो, ट्राई योर बेस्ट कि रिविजन सबसे ज़्यादा करो। बिकॉज पढ़ते जाना इज इंपॉर्टेंट, बट पढ़ते जाना वो फिर ऐसा हो जाता है कि आगे पार्ट और पीछे सपाट, क्योंकि बिना रिविजन के तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है। सो हाँ, दैट वॉज माई मिस्टेक। एंड लास्टली आई वुड जस्ट से कि देखो, मैंने वैसे तो बहुत कुछ किया, लाइक अच्छी मेमोरीज भी हैं, बुरी मेमोरीज भी हैं, बट हाँ, मुझे जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था पढ़ना। लाइक मैं सीरियस बहुत लेट आके हुई थी। लाइक मैं कहूँ तो मैं इतनी सीरियस थी ही नहीं, मैं सच बताऊँ तो। हाँ, वो चीज़ मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लाइक डिस्ट्रैक्शंस थे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। स्कूल जा रही हूँ, रेगुलर स्कूल था, तो थक जाती थी, एंड उसके बाद फिर पढ़ना होता था, तो वो इतने अच्छे से मैं कर नहीं पाती थी। लाइक मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं की, बट बहुत बैकलॉग्स के साथ। और हाँ, मैंने यही किया कि मैं रिविजन अच्छे से नहीं किया, मैंने रिविजन पे फोकस नहीं किया, रिविजन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो वो सब चीज़ें हैं, वो गलतियाँ मैंने की, एंड वो सब मैं बता भी चुकी हूँ। तो हाँ, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। लाइक यही सब था यार मेरी क्लास 11th में, मैं सच बताऊँ यही था। स्कूल, अच्छी बुरी मेमोरीज, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ी बहुत पढ़ाई और समझ की थोड़ी कमी, यही सब था। एंड नाउ आंसरिंग द क्वेश्चन, इज माई क्लास 11th रियली बर्बाद? आई वुड से इट इज़। लाइक बहुत बुरे लेवल पे नहीं हूँ मैं, बट स्टिल आई एम नॉट एट अ गुड लेवल। मतलब 10th में ना बच्चा जब बोर्ड देता है ना, बोर्ड के एग्जाम्स, तो वो पूरा 100% प्रिपेयर्ड होता है। मैं एग्जाम दे चुकी हूँ मेरे 11th के, एंड आई एम स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड येट। लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं मेरी 11th मतलब 12th स्टार्ट होने से पहले जितना सिलेबस है उसे कवर कर लूँ, बट येस देयर इज़ अ लॉट टू डू एंड देयर आर मिस्टेक्स। लाइक यही सब मैंने किया, और यही सब मुझे नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं नहीं करती तो फॉर श्योर मैं आज एक बेटर पोजीशन पे होती। बट हाँ, यही सब मैंने किया था, एंड दैट इज़ इट। लाइक और कुछ मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा बताने के लिए, क्योंकि मैं यही सब करती हूँ। मैं पढ़ती कम थी यार, मतलब 10th से आप 11th में आते हो ना, तो आपको लगता है यार इतना क्या ही है, हो जाएगा, आखिरी में कर लेंगे, आखिरी में नहीं होता कुछ। हाँ, यही सारी गलतियाँ मैं करती थी। बाकी मतलब इससे कोई ज़्यादा बहुत प्रोमिनेंट मिस्टेक किसी की नहीं होती कि ऐसा किया था हमने, या ऐसे डिस्ट्रैक्शन में खो गए थे हम।
मतलब यही सब करते हैं यार नॉर्मली बच्चे. एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 12th का सिलेबस स्टार्ट होने से पहले और 12th के सिलेबस के साथ साथ भी सबसे अच्छे से मतलब अच्छे से कवर कर सकूँ 11th को. आई एम ट्राइंग अ लॉट. एंड द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू गाइज इज, शुड आई स्टार्ट लाइक अ सीरीज, लाइक उस स्टडी रिलेटेड सीरीज. मतलब व्हाट आई मीन इज अ स्टडी चैलेंज समथिंग, लाइक जैसे 21 डेज स्टडी चैलेंज होता है वेयर यू आर स्टडीइंग फॉर 21 डेज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, समथिंग लाइक दैट. लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो बहुत ब्लरी सी इमेज है मेरे माइंड में राइट नाउ, बट हाँ आई विल क्लियर इट अप फॉर श्योर वेरी सून. एंड हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसी कोई सीरीज वगैरह स्टार्ट करूँ. सो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई start with such series? Like, would you guys like watching some? Do let me know in the comment section. And yes, it's a genuine request from my side. Please don't repeat my mistakes. Like, please थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का. And yeah, that is it for this video. I hope you got to know and learn something. And I'll see you in the next one. Bye.